हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। ये वीडियो है उन सही बच्चों के लिए जो सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 संपूर्ण 2.0 बैच को ज्वाइन करने वाले हमारे साथ में फ्रॉम 27 अगस्त। तो उन्हीं सही बच्चों के लिए मैं ये स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया हूं, उनको बताने वाला हूं उन लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस है। वैसे आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन वीडियो भी आने ही वाली है कुछ समय के अंदर में। नाउ बच्चे हमेशा जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे पास चीजें कवर होगी, कब तक होगी, कैसे हम लोगों को अपने पास में प्लानिंग करनी है, किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, सो दैट हम अपने जनवरी 2025 अटेम्प्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार के लिए क्लियर कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो बैच शुरू हो रहा है वो हो रहा है 27 अगस्त से। एंड हमारे एग्जाम्स ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि वो जनवरी मिड तक जाके होंगे। सिंस जो संपूर्ण 1.0 है, जो टीचर्स है उनके द्वारा वो शुरू हो गया था हमारा स्टार्टिंग में ही, वो बैच तो ऑलरेडी चल रही है, वो जुलाई के स्टार्टिंग से शुरू हुआ है। ना ये बैच बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी, उन्होंने आईसीए के रजिस्ट्रेशन लेट कराई, मन अपना बदल लिया था, वो बाद में शुरू करना चाहते हैं, तो वो बच्चे हमारे साथ इस बैच में आएंगे और जुड़ेंगे। ना हमारे पास समय कम है, बट हाउएवर हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू द क्लासेस जो हमने तैयारी करने उसमें किसी प्रकार से कोई कमी ना हो। तो हम लोगों ने बेटा सभी टीचर्स ने आपके साथ वैसे इंडिविजुअली भी आप लोगों को क्लासेस जब शुरू होगी तो बताया जाएगा, हम इस प्रकार से आप लोगों का सिलेबस कराने वाले हैं कि जिससे वो आप लोगों का 10 दिसंबर, कुछ टीचर्स का होगा हफ्ते पहले कंप्लीट हो जाएगा, कुछ का हो सकता है हफ्ते बाद कंप्लीट हो जाए, बट मोर और लेस मान करो 10 दिसंबर प्लस माइनस फ्यू डेज कि तब तक का आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा देते हैं और आप लोगों को एक प्रॉपर 1 मंथ का रिवीजन टाइम भी मिल जाए। नॉट फाउंडेशन लेवल बेटा आप लोगों के 4 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 अकाउंटिंग, जो कि आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं, नितिन गोयल। सेकंड जो पेपर है वो आप लोगों का बिजनेस लॉ, जो आप लोगों को हमारे चतनिया सर पढ़ाएंगे, सीजे सर जो हम बोलते हैं, चतनिया जैन सर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोगों को पढ़ाएंगे बेटा अनुराग सर हमारे प्यारे, और बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे प्यारे लव सर। तो ये चारों सब्जेक्ट्स आप लोगों के शुरू हो जाएंगे 27 अगस्त से ही। एंड अकॉर्डिंगली आप मान के चले जो आपकी क्लासेस होगी वे बेटा 1.5 टू 2 आवर्स तक की ड्यूरेशन की होगी। नो ये आप लोगों का एक बार के लिए टाइमिंग रहेगा। कई बार क्या होता है कुछ टाइम आपका बढ़ जाता है, कई बार कुछ कम हो जाता है, बट आपके हिसाब से क्लासेस रहती है। नो हमें कुछ चीजों को इंश्योर करना होता है अगर हम सच में सोच रहे हैं कि हमें जनवरी के एग्जाम को क्लियर करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने लेट से प्रो बैच लिया होगा, उन्हें खजाना का एक्सेस मिला होगा पिछले का, वो उससे तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे संपूर्ण 1.0 से ही कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ संपूर्ण 2.0 में जुड़ने जा रहे हो, लाइव क्लासेस देखेंगे विद अनलिमिटेड व्यूज आप लोगों को मिलते हैं, उन लोगों को मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं बेटा ना। हर सब्जेक्ट का अपने आप में एक डिफरेंट तरीका है, उसे अगर हमें अपने पास में बेटा उस सब्जेक्ट में सक्सीड करना है। अब जैसे जो आपके पहले दोनों सब्जेक्ट्स हैं बेटा, वो हमारे होते हैं सब्जेक्टिव पेपर है, तो वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो 100 मार्क्स के रहते हैं, और इनमें हमें 3 आवर्स मिलते हैं पेपर को लिखने के लिए। और जो अगले दोनों पेपर्स है वो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, जिसमें 100 मार्क्स की है और 2 आवर्स आप लोगों को मिलते हैं इसमें। बट इसमें ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस है, तो इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो सही होने पे एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल जाएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आते हैं, और अगर गलत होता है तो 0.25 डिडक्ट भी हो जाता है। गलत होने में 0.25 डिडक्ट होता है, छोड़ने में कुछ नहीं होगा। तो हमें एक आदत सीखनी पड़ती है इन सब्जेक्ट्स में कि भाई छोड़ना, अगर नहीं आता तो हम छोड़ के आएंगे, जिनमें कॉन्फिडेंट है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो हमारे सब्जेक्टिव पेपर्स है अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, उसके हमें रिटर्न प्रैक्टिस काफी ज्यादा चाहिए। एमसीक्यू वालों की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो हमें इन सारी चीजों को इंश्योर करना है। नाउ जब आप लोग अपनी तैयारी करते बेटा, तो कवरेज के अंदर में अगर कोई भी स्टूडेंट इन चारों चीजों को कवर कर लेता है तो ऑब्वियसली वो पास पक्का ही पक्का होगा और शानदार नंबर से होगा, 300 प्लस मार्क्स उसके आ जाते हैं। हमें आईसीए का स्टडी मटेरियल हमारा 100% कवर होना चाहिए। जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स आईसीए रिलीज करता है हर अटेम्प्ट से पहले, वो हमें कवर करना जरूरी होता है। मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, सैंपल टेस्ट पेपर जो आईसीए देता है हर अटेम्प्ट से पहले, ऑलमोस्ट 2 पेपर्स होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट आपके होते हैं मॉक टेस्ट पेपर, वो हमें करने चाहिए हमारी प्रैक्टिस के लिए, और एक पास ईयर पेपर जो अब तक आ चुके हैं। अगर हम ये सारी चीजें कर लेते हैं तो हम पक्का ही पक्का बेटा पास होते हैं। मेरी नोट्स जो अल्टीमेटली रहते हैं, मैं इंश्योर करता हूँ कि सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड होती है, जो लेटेस्ट होते हैं मैं वो भी बच्चों को कराता हूँ। आपको यही चीज इंश्योर करनी है कि हमारी हर सब्जेक्ट में चीजें होती जाए ड्यूरिंग द बैच, या बैच के खत्म होने तक, एटलीस्ट पेपर से पहले तक हमें चारों चीजें कवर करनी जरूरी है। नो ड्यूरिंग योर बैच द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोग अपनी क्लासेस बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेगुलर रहेंगे।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम 2 दिन क्लास लगा रहे हैं फिर 3 दिन की छुट्टी पे चले गए, बेटा उससे नहीं होगा, उससे बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और वो बाद में कवर करना मुश्किल होगा। पहले ही हमारे पास कट टू कट टाइम है, तो जिसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। सेकेंडली, आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि आप लोग जो होमवर्क है, जो भी आप लोगों को होमवर्क रिस्पेक्टिव टीचर के द्वारा दिया जा रहा है या जो भी आप लोगों को डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, वो आप साथ की साथ करते चलेंगे। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि किसी भी प्रकार से हम लोग जो है किसी प्रकार से कोई भी कमी रहने देंगे। हम लोग स्टार्टिंग से ही जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसे करेंगे, जो हमें पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे। हम अपने पास में प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस अपने पास करते चलेंगे। वो चाहे एमसीक्यूज में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, चाहे अकाउंट्स में हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और चाहे लॉ के अंदर में क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। अगर हम ये चीजें करते जाएंगे तो जैसे मैंने बोला बेटा, हमारा अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को क्लास को ध्यान से सुनना है, आपको रेगुलर रहना है। आपको ये नहीं है कि कुछ दिन क्लास लगा ली फिर छोड़ दिया, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है कि यस हम करके दिखाएंगे। कुछ और भी चीजें हमारे पास आती है जो मैं बच्चों के साथ जनरली कॉमन पॉइंट्स की बातें करता हूं, विच इज कि आप लोगों के जो भी टेस्ट होंगे, हम लोग यहाँ पर में वीकली टेस्ट कुछ दिनों बाद शुरू हो जाते हैं। हर संडे को आपके 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट होते हैं काइंड ऑफ, तो वो आप लोगों को देने फॉर इवेल्युएटिंग योरसेल्फ, तो वो टेस्ट जरूर दे। दीज आर सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट, और बाद में जाके आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं जो एमटीएस में आते हैं आपके पास, तो वो भी आप लोग देंगे तो आप ही की प्रैक्टिस होगी। देन आप लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस लगा रहे हैं, जो भी आपका शेड्यूल है, और उसके क्लासेस खत्म होने के बाद एक ब्रेक लेके आप लोग एक टाइम टेबल के हिसाब से अपना रिवीजन कर रहे हैं, अपना होमवर्क अपने पास करते जा रहे हैं। आप लोगों को इंश्योर करना बेटा कि स्लीप एंड डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हेल्दी होंगे, नींद पूरी लेंगे तो ही बेटर रहेगा। अगर कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो नींद एकदम से ही सोचते हैं कि हम तो 18 घंटे 20 घंटे काम करेंगे, हम सो ही 4 घंटे रहे, तो बेटा उसमें क्या होता है फिर वो थोड़े दिनों बाद आप लोग जो है अल्टीमेटली, अगर मैं बोलूं तो वो एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाती है, तबियत खराब हो जाती है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो बाकी चीजें हैं जिनसे हमारा टाइम खराब होता है, सोशल मीडिया है, कोई फ्रेंड्स है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको पता है डिस्ट्रक्शन लेके आ रही है और जिससे आपका समय खराब हो रहा है, उन्हें एलिमिनेट करेंगे, उन्हें कम करेंगे और अपना ध्यान मैक्सिमम जो हम पढ़ाई पे लगाएंगे, क्योंकि ये जो 4-5 महीने बचे हम इसमें अपना बेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। हमारे लिए बेटा सारे सब्जेक्ट्स इक्वल है। हर टीचर बोलता है कि भाई मेरे सब्जेक्ट को आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ऐसे करिए। आपके लिए बेटा चारों के चारों पेपर जरूरी है। आपको तो चारों में पास होना है, बिकॉज अगर एक में भी हम रह गए तो हमें अगली बार चारों देने पड़ते हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो चारों सब्जेक्ट बराबर है। हाउएवर ऐसा हो सकता है किसी सब्जेक्ट को करने में समय ज्यादा लगता है, किसी को कम समय लगता है, वो एक अलग बात है, पर आपकी नजरों में सारे के सारे सब्जेक्ट बराबर है। ब्रेक्स आपको चाहिए, और ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करता हूं एक्सरसाइज भी आप अपने पास में जरूर करिए, चाहे थोड़ी देर करिए, ठीक है ना। और बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। आप लोगों को ये इंश्योर करना है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपके सीनियर जूनियर काफी बार ऐसी बातें बोलते हैं कि यार सीए टफ है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मुश्किल होती है, समय कम बचा है। बट बेटा आप लोगों को इंश्योर करना है, अगर आप लोगों को जो चीजें इस क्लास में सिखाई जा रही है, जो टीचर्स आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर टिकिंग ऑल द बॉक्सेस, यू आर श्योरली गोइंग टू सक्सीड। एंड आप लोग को सीए का एग्जाम्स हुआ पहली बार में क्लियर करके दिखाएंगे। बस आप लोगों को विश्वास रखना है, आप लोगों को अपने एफर्ट्स डालते जाने, किसी प्रकार से रुकना नहीं है, थमना नहीं, हमने लगे रहना है, हमने एफर्ट डालने ही डालने, हमने अपना बेस्ट देना है। और जैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, तो बेटा द ओनली फेलियर इज जब आप ये कहते हैं गिव अप। एंड मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, एंड आप लोग अपने एफर्ट जो है डालेंगे। आप लोगों के साथ में हमारी मुलाकात 27 अगस्त को होगी विद द रिस्पेक्टिव क्लासेस। आप लोग जो है फटाफट से बेटा जो है बुक्स वगैरह भी जो आपने अगर ऑर्डर करनी है वो ऑर्डर कर दीजिए, ताकि आपके पास हार्ड कॉपी बुक्स भी आ जाए। जैसे भी आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है एप्लीकेशन की, वो आप जरूर कर दीजिए कोर्स वगैरह को इनरोल करके। और आपके साथ में हम 27 अगस्त को करने जा रहे हैं तैयारी शुरू, एंड हम लोग क्लियर करके दिखाएंगे बेटा जनवरी 2025 अटेम्प्ट को ऑफ सीए फाउंडेशन। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट टाइम।